हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे कि मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें या फिर मैथ्स का नहीं सॉरी ग्राफ थ्योरी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें या फिर फर्स्ट टू चैप्टर्स की रिवीजन करें। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि रिवीजन ले लो सबसे पहले, ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी इंटरनल एग्जाम भी मार्च स्टार्टिंग में, ओके, फर्स्ट या सेकंड मार्च से इंटरनल भी स्टार्ट हो रही। तो हम आज इस लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीटली पढ़ेंगे मतलब रिवाइज भी करूंगा और कंसेप्ट क्या है वो भी बता दूंगा, ओके। आपने अगर ये भी वीडियो देख लिया ना, पहले वाले लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे होंगे लेकिन ये वीडियो देख लिया तब भी आपका दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ओके। फटाफट इस लेक्चर में हम दोनों चैप्टर रिवाइज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट चैप्टर है ग्राफ थ्योरी का एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ओके। सबसे पहले ग्राफ मीन्स क्या है, ओके। थ्योरी पढ़ लो, मैं थ्योरी कुछ नहीं समझाने वाला, मैं डायरेक्टली कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ग्राफ मीन्स क्या है, ग्राफ में एक वर्टेक्स का सेट होता है और एक एजेस का सेट होता है, ओके, उससे हम ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं, वर्टेक्स के सेट को हम वी से डिनोट करते हैं एंड एजेस के सेट को हम ई से डिनोट करते हैं, ओके। सपोज ये एक वर्टेक्स है, ओके, और ये एक वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स सपोज, और ये एक एज है, ओके। हम इन दोनों को बोलेंगे V1 V2, यानी वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, आप ABCD भी नेम दे सकते हो, और एज को हम नेम देंगे E1, ओके। तो E1 हुई एज एंड V1 V2 आर वर्टेक्स, ओके। सिंपली इसे हम ग्राफ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ G इज इक्वल टू V कॉमा E, G मतलब ग्राफ, ओके, ग्राफ को G से डिनोट करते हैं एंड V कॉमा E मतलब वर्टेक्स एंड एजेस, ओके। V is equals to ABCD and E is equals to E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, ओके। हमने वर्टेक्स के पेयर बना लिए, A to B, B to C, C to C, C to D, D to D, सॉरी B to D, D to E, B to E, B to E। आप अपने हिसाब से पेयर बना सकते हो, ओके। यहाँ पे A to B लिखा है तो हमने A to B एक एज ड्रॉ कर ली, ओके। देन B to C लिखा है तो B to C एक और एज ड्रॉ कर ली। देन C to C लिखा है तो ये C to C, इसे हम कहते हैं लूप, ओके, आगे में वो पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हुआ C to C। देन C to D है तो ये हुई आपकी C to D। देन D to B है, ये हुई आपकी B to D। देन D to E, ये D to E एंड B to E, अगेन ये एक एज है B to E एंड B to E, ओके। लाइक दैट ये आपका हुआ ग्राफ, ओके। ABCDE क्या है, वर्टेक्स, एंड E1 E2 E3 E4 E5 क्या है, एजेस, ओके। लाइक दैट अ ग्राफ with 5 vertices and 8 edges, ग्राफ कितने वर्टाइसेस का है, 5 vertices and 8 edges, okay। There are some basic terminologies and properties of graph, okay। Let's see one by one. First, let G is equals to V comma E be any graph। Suppose कौन सा भी एक ग्राफ है जिसे हम G से डिनोट करते हैं और V मतलब वर्टेक्स का सेट एंड E मतलब एजेस का सेट, okay। If E is equals to U comma V, for U V belongs to V and edges of graph G, then U and V are called end vertices, okay। सपोज ऐसा है U and V है और उसमें से एक एज पास हुई है तो हम उसे एंड वर्टाइसेस कहेंगे, ओके, एंड वर्टाइसेस, ओके। देन of edge E and moreover the edge E is said to be the incident on the vertices U and V। suppose U एंड V है और इसमें से एक एज पास हुई है तो इसे बोलेंगे एज इंसिडेंट ऑन U एंड V वर्टाइसेस, ओके, लाइक दैट। एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है, सिंपल, ओके। The vertices U and V belongs to V are said to be adjacent if there exists an edge U and V belongs to E इन अ ग्राफ G। सपोज U एंड V को हम एडजेसेंट कब बोलेंगे, अभी एडजेसेंट मतलब क्या, ये आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट मतलब क्या, सपोज यहाँ पे एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, ओके, ये आपका एक ग्राफ हुआ, यहाँ पे है U, यहाँ पे V, यहाँ पे W और यहाँ पे है X, ओके। U V W एंड X। तो U को एडजेसेंट कौन कौन से है, U से जिसकी तरफ एज जा रही है ना वो उसके एडजेसेंट हुए, तो U से V की तरफ एज जा रही है तो V क्या हुआ, U का एडजेसेंट। U से X की तरफ एज जा रही है तो X क्या हुआ, U का एडजेसेंट, ओके। W की तरफ एज जा रही है क्या, नहीं, तो U एंड W आर नॉट एडजेसेंट। वैसे ही V के एडजेसेंट ढूंढो, U एंड W,
ओके, लाइक दैट आपको सॉल्व करना है। देन लूप, लूप क्या है? थर्ड टर्म, थर्ड प्रॉपर्टीज इज लूप। लूप क्या कहता है? Loop, if both end vertices of an edge are identical, then such a edge is called loop। मतलब start vertices and end vertices identical होना चाहिए तो उसे हम loop कहते हैं। सपोज ये देखो, ये वाला loop है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? C से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आके रुका? C पे ही, तो इसे हम loop कहेंगे। ओके, पैरेलल और मल्टीपल एजेस, पैरेलल और मल्टीपल एजेस मतलब क्या? इफ टू और मोर एजेस ऑफ ग्राफ G have the same end vertices, then these edges are called parallel and multiple edges। मतलब ग्राफ में दो एजेस के एंड वर्टाइसेस सेम हो, स्टार्ट एंड एंड वर्टाइसेस। सपोज यहाँ पे E7 एंड E8 पैरेलल वर्टाइसेस, देखो B से स्टार्ट हुई, E से एंड हुई, या फिर E से स्टार्ट हुई, B से एंड हुई, ये भी B से स्टार्ट हुई, E तक एंड हुई, या फिर E से स्टार्ट हुई, E पे B पे एंड हुई, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल और मल्टीपल एजेस। मतलब दो इंसिडेंट वर्टाइसेस में से दो एज या फिर वन और मोर एज जा रहे हो तो उसे हम पैरेलल और मल्टीपल एजेस कहते हैं। देन डिग्री ऑफ वैलेंसी ऑफ वर्टेक्स, the number of edge incident of vertex V is called degree of V and it is denoted by D of V। डिग्री क्या होती है? मतलब एक वर्टाइसेस में से कितने एजेस जा रहे हैं उसे हम डिग्री कहते हैं। सपोज बी वर्टाइसेस में से कितने एजेस जा रहे हैं? ये एक जा रही है, ये एक जा रही है, ये एक जा रही है, ये एक जा रही है और ये एक जा रही है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो बी की डिग्री कितनी हुई? 5। ओके, देखो डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू 5, वैसे ही सी की डिग्री काउंट करेंगे तो 4 आएगी। देखो मैं काउंट करके बता दूं, सी में से कितने जा रहे हैं? 1 और 2। अभी आप कहोगे 4 कैसे? जब भी लूप आता है तो हम लूप को 2 टाइम्स काउंट करते हैं, एक बार इस डायरेक्शन से और एक बार इस डायरेक्शन से। ओके, सो 2 + 2 4, सो डिग्री ऑफ सी कितनी हुई? 4। देन आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब क्या? अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब उस वर्टेक्स में से एक भी एज पास नहीं हुई हो, उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है और यहाँ पे एक वर्टेक्स दिया है मैंने। ओके, सो ये वर्टेक्स क्या हुआ? आइसोलेटेड हुआ, इसमें से एक भी एज पास हो रही है क्या? नहीं, सो उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स मतलब क्या? अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, मतलब जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 हो उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे पेंडेंट वर्टेक्स बताता हूँ आपको। देखो ए की डिग्री कितनी है? 1, सिर्फ ए की पास हो रही, तो ए क्या हुआ? पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, आप ये सब याद रखो। लूप क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, पैरेलल मल्टीपल एजेस क्या है, पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में या फिर ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। ओके, या फिर डिफाइन में भी आ सकता है। सिंपल ग्राफ क्या है? A graph G is called simple। कब सिंपल कहेंगे? When it has no loop and no multiple edges is called simple graph। Okay, a graph which is not simple is called multi graph। जो सिंपल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी ग्राफ कहते हैं। ओके, ग्राफ G इज सिंपल ग्राफ विथ 5 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस। तो ये क्या हुआ? सिंपल ग्राफ हुआ, इसमें से कोई भी लूप नहीं है और मल्टीपल एजेस भी नहीं है। A graph of n vertices with m edges is known as an m graph। Okay, n मतलब vertices and m मतलब edges is known as nm graph। It is a graph of n is equals to 6, मतलब 6 vertices and m is equals to 8 edges। Okay, so like that। Here v6 is isolated vertex। देखो इसमें v6 क्या है? v6 कहाँ पे? देखो देखो देखो, सॉरी मैं ग्राफ निकालते हो भूल गए हो, यहाँ पे v6 है। ओके, तो V6 क्या हुआ? आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि कौन सी भी एज पास नहीं हो रही। V1 इज पेंडेंट वर्टेक्स। देखो V1 पेंडेंट वर्टेक्स है क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। देन E7 एंड E8 आर मल्टीपल एजेस। कहाँ पे? E7, ढूंढो ढूंढो E7। हाँ, ये वाली E7 एंड ये वाली E8, ये क्या है? मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। देन E6 इज अ लूप ऑफ वर्टेक्स V3। तो ये E6 क्या हुआ? आपका लूप। ओके, लाइक दैट। देन हाँ, ये कुछ नहीं, डिग्री काउंट की, टोटल नंबर ऑफ डिग्री। देन हैंडशेकिंग लेमा, हैंडशेकिंग लेमा क्या कहता है वो देखो अभी। ओके, सो नथिंग स्पेशल, एकदम इजी है। लेट G is equals to V comma E be an undirected graph with m edges, then summation of degree of V is equals to 2m। ओके, ऐसा आना चाहिए।
So that means total degree of graph is 2 times number of edges in the graph. Total degree of graph is 2 times number of edges in the graph यानी 2m. Okay. Theorem देखो, an undirected graph G is equals to V comma E has an even number of vertices of odd degree. अभी हैंडशेकिंग लेमा कैसे प्रूव करते हैं वो एग्जांपल देखो. सपोज हमें ग्राफ गिवन है, सो वी हैव v इज इक्वल्स टू, हमें सारे वर्टेक्स लिख लेने एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करने, वो है 15. सो m क्या आया अपना, m मतलब एजेस पता है ना, तो m क्या आया 15 आया. ओके. So summation of degree of vertices is equals to degree of A plus degree of B plus degree of C plus degree of E plus degree of F. आपको सारे इनकी डिग्री काउंट करनी है, उनकी सम करनी है. तो ABCD EF की डिग्री निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी आई 30. और हमने क्या लिखा था, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ V, टोटल डिग्री निकालने के बाद 2m करना है. सो 30 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 15, तो m क्या आया, m is equals to 15. So handshaking lemma is proved. Okay. So इस तरह से आपको हैंडशेकिंग lemma प्रूव करना है. देन डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, डायग्राफ. ओके. ये याद में रखना कि डायरेक्टेड ग्राफ को ही हम डायग्राफ कहते हैं. सो डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या, आप थ्योरी पढ़ लो, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या, एजेस को डायरेक्शन दी गई होती. देखो V2 V3 एज जा रही है और उसको ये डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं E2 एज कहां से कहां तक जा रही है, V2 से V3 तक जा रही है. V3 से कौन सी एज जा रही, E एज जा रही है किसकी तरफ, V5 की तरफ. ओके. इन शॉर्ट सब एजेस को डायरेक्शन होती है. ओके. अब तक ग्राफ में डायरेक्शन दिख रही थी क्या, देखो इस ग्राफ में डायरेक्शन है क्या, नहीं. ओके. तो डायरेक्टेड ग्राफ में या फिर डायग्राफ में डायरेक्शन दी गई होती है. ओके. देन डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ, अभी डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे काउंट करते हैं. ओके. सो इसमें इन डिग्री और आउट डिग्री भी है. ओके. इन डिग्री इज वर्टेक्स v डिनोटेड बाय डिग्री माइनस v इज द नंबर ऑफ एजेस विथ v एज अ टर्मिनल वर्टेक्स. द आउट डिग्री ऑफ v डिनोटेड बाय डिग्री प्लस v. ओके. इन डिग्री मतलब क्या, आने वाले एजेस, मतलब वर्टेक्स की तरफ आने वाले एजेस. एंड आउट डिग्री मतलब क्या, जाने वाले एजेस, वर्टेक्स से जाने वाले. इन और आउट पता है ना, इन मतलब आने वाला, आउट मतलब जाने वाला. ओके. देन नोट अ लूप एट वर्टेक्स कंट्रीब्यूट 1. अभी तक मैंने आपको क्या कहा था कि लूप आपको 2 बार काउंट करना है, लेकिन अभी डायग्राफ में आपको लूप एक ही बार काउंट करना है. देखो a loop at vertex contribute 1 to both the in degree and out degree of the vertex. in degree में एक बार काउंट करो और out degree में एक बार काउंट करो. ओके. फाइंड द in degree and out degree of each vertex in diagram. हमें ये ग्राफ दिया गया है, इसकी in degree and out degree काउंट करनी है. ओके. सो in degree d माइनस a से डिनोट होती है और out degree d प्लस a से. ओके. सो in degree of a कितनी, 3. देखो a की तरफ कितनी एजेस आ रही, लूप एक बार काउंट करना है. ओके. फाइनली ये एक बार आउट में भी एक बार काउंट होगा और इन में भी एक बार काउंट होगा. सो आउट डिग्री में एक बार काउंट किया, ये 1. ओके. देन ये एक एज आ रही है, देखो ये 2. और कौन सी एज है, हाँ ये वाली एक एज भी आ रही, ये हुई 3. तो ए की इन डिग्री कितनी हुई 3. देखो मैं लिख के रखता हूँ और आपको डायरेक्टली वो आंसर टैली करवाता हूँ. ओके. आपके सामने काउंट करता हूँ. तो ए की तरफ कितने एजेस आ रहे, 3. ए के पास ही लिखता हूँ. देन बी की तरफ देखो, ये एक आ रही है और ये एक आ रही है, और कौन सी है क्या, नहीं. तो बी की डिग्री कितनी हुई, इन डिग्री 2. देन सी की तरफ ये वाली एक और लूप एक बार काउंट करेंगे, एक यानी 2. ओके. और डी की तरफ ये वाली एक है, ये एक एज है, ये एक एज है. ओके. सो डी की हुई 3 और ई की लूप है, ये एक एज है यानी 2. सो 3 2 2 3 2. देखो 3 2 2 3 2. ओके. इस तरह आपको सारे वर्टेक्स की इन डिग्री फाइंड करनी है. अभी आप आउट डिग्री खुद से कर लो. आउट डिग्री मतलब जाने वाली एज. मैं ए की आउट डिग्री बता देता हूँ. देखो ए में से कितने एजेस जा रहे हैं वो आपको देखना है, उसे हम आउट डिग्री कहते हैं. देखो ये एक एज जा रही है, लूप हमें एक बार काउंट करना है.
आउट डिग्री और इन डिग्री दोनों में A1 और ये एक एज जा रही, ये 3, 1 2 3, सो ए की आउट डिग्री हुई 3। ओके, बाकी आप देख लो। नोट, इफ वी आर इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ एन एज, वी गेट एज ऑफ अनयूजुअल ग्राफ। द रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड अंडरलाइन ग्राफ ऑफ डायग्राफ डी। अगर हमने एज की डायरेक्शन इग्नोर कर दी तो हमें अंडरलाइन ग्राफ डी मिलता है। ओके, मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ इन शॉर्ट। ओके, देन टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब एक ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स है, 8 9 टाइप्स है, आपको सारे के सारे याद रखने। ओके, तो ध्यान से सुनो। ओके, सो फर्स्ट है नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या कहता है? अ ग्राफ जी, ओके वेट, ओके वेट 1 मिनट ओनली, 1 मिनट 30 सेकेंड। ओके, नल ग्राफ क्या कहता है? A graph G V of E in which the set of edges E is empty is called null graph। मतलब एक ग्राफ G है जिसे हम G से डिनोट करते हैं और उसमें V और E वर्टाइसेस एंड एजेस का सेट है, इन विच सेट ऑफ एजेस इज एम्प्टी। मतलब जिस ग्राफ में एज नहीं हो, सिर्फ वर्टाइसेस हो, उसे हम नल ग्राफ कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, V1 V2 V3 तीन वर्टाइसेस है, लेकिन किसी भी वर्टाइस में से एज पास नहीं हो रही, तो उसे हम नल ग्राफ कहते हैं। देन वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब क्या? एज को वेट असाइन किया होता है। आप थ्योरी पढ़ लो, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वेटेड ग्राफ मतलब क्या? हर एक एज को वेट असाइन है। देखो, B2C एज को वेट असाइन है 6, C2D एज को वेट असाइन है 1, D2A एज को वेट असाइन है 8। इसी तरह हर एक एज को वेट असाइन किया होता है, उसे हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। देन कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ ऑन n vertices denoted by kn। कंप्लीट ग्राफ किससे डिनोट करते हैं? kn is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices। ग्राफ kn for n is equals to 1 2 3 4। ओके, मतलब हर एक वर्टाइसिस में से एक ही एज पास हो सकती है। हर एक वर्टाइसिस के पेयर में से एक ही एज पास हो सकती है। तो k1 का कंप्लीट ग्राफ ऐसे आएगा। k2 का, K1 और K2 दो वर्टाइसेस लिए, उन दोनों में से एक ही एज जा रही है। K3 का लिया तो K1 K2 K3 थ्री वर्टाइसेस लिए, तो K1 और K2 में से एक ही एज जा रही है और K1 और K3 में से एक ही एज जा रही है। ओके, देन K4 आपके सामने है। ओके, देन K5। इस तरह से हमें कंप्लीट ग्राफ निकालना है। ओके, देन रेगुलर ग्राफ क्या होता है? इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ G of the same degree k, we say that G is regular graph of degree k और k regular। हर एक वर्टेक्स की डिग्री k होती है। ये ग्राफ हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, काउंट कर लो। ओके, आपको पता चल जाएगा। तो इसे हम, हर एक वर्टेक्स की डिग्री रेगुलर होनी चाहिए, उसे हम रेगुलर ग्राफ, सॉरी हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, उसे हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। देन बायपार्टाइट ग्राफ। बायपार्टाइट ग्राफ मतलब क्या? ओके, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक वर्टाइसेस का सेट दिया होता है, आपको उसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, हाफ को V1 में ले लो, हाफ को V2 में ले लो। सो V1 आपको एक साइड में लिखना है और V2 आपको एक साइड में लिखना है। ओके, सो V1 में से जो एज पास हो रही है ना, वो V2 में कनेक्ट होनी चाहिए। सपोज U1 से एज पास हो रही है तो वो V2 जो सेट है वर्टाइसेस, सपोज अभी क्या है U1 U2 U3, ये हुए आपकी U1 U2 U3। ओके, ये इसको किस से डिनोट किया? V1 से। तो मैं इस यहाँ पे V1 लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। और V1 V2 V3 V4 को किससे डिनोट किया? V2 से। इन सिंपल लैंग्वेज V1 में से कोई भी एज V1 में ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। देखो, V1 में से कोई एज है क्या जो V1 में ही ज्वाइन है? यानी U1 से निकलने वाली एज U2 और U3 को ज्वाइन है क्या? नहीं। उसी तरह V2 सेट में से कोई एज है क्या जो V2 में ज्वाइंट है? मतलब V1 V2 V3 V4 से एज ज्वाइंट है क्या? वो अपने आप कोई कनेक्ट है नहीं ना। ओके, तो इसे कहते हैं बायपार्टाइट ग्राफ। देन कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ मतलब वही V1 और V2 सेट में से, सपोज ये V1 सेट है ABC जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, और V2 सेट है UVW, ये रहा V2 सेट। ओके, देन ABC ये हुआ V1। V1 में से निकलने वाले एज सारे V2 में ज्वाइंट होने चाहिए, 1 2 3। अगेन वैसे बी से निकलने वाले सारे एज V2 में ज्वाइंट होने चाहिए।
लाइक दैट। अगेन सी से निकलने वाले सारे एज V2 में ज्वाइंट होनी चाहिए। ओके, सो लाइक दैट ये हुआ आपका कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ। ओके, देन साइकिल ग्राफ क्या है? साइकिल ग्राफ मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड। ओके, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए। देन पाथ, पाथ देखो, द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम CN बाय रिमूविंग एन एज इज अ पाथ। साइकिल ग्राफ में से एक एज निकाल लो, ओके, उसे हम पाथ कहते हैं। पाथ किससे डिनोट कहते हैं? PN। देन व्हील ग्राफ है। व्हील ग्राफ में आपको यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड करना होता है सेंटर में, और सारे के सारे वर्टेक्स को आप एज ज्वाइन कर दो, उसे हम व्हील ग्राफ कहते हैं। देन है टाइप्स ऑफ डायग्राफ। अभी हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे, अभी हमें देखने टाइप्स ऑफ डायग्राफ। ओके, सो फर्स्ट है सिंपल डायग्राफ। सिंपल डायग्राफ क्या कहता है? अ डायग्राफ दैट हैज नो सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, जिससे सेल्फ लूप भी नहीं होता और पैरेलल एजेस भी नहीं होते, उसे हम सिंपल डायग्राफ कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, G1 है लेकिन G2 अभी सिंपल डायग्राफ है क्या, वो बताओ। सेल्फ लूप भी और मल्टीपल एजेस भी है, सो G2 इज नॉट सिंपल। यहाँ पे साइंस क्यों आया जान दो। सिंपल डायग्राफ यहाँ पे लिखो, G2 इज नॉट सिंपल डायग्राफ सिंस है शायद ही, हाँ, G2 इज नॉट सिंपल सिंस इट कंटेन्स अ मल्टीपल एज एज वेल एज लूप। ओके, वो मल्टीपल एज और लूप कंटेन्स कर रहा है, इसलिए वो सिंपल ग्राफ नहीं है। ओके, सिंपल डायग्राफ, वो सिंस की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। देन सिमेट्रिक डायग्राफ क्या कहता है? A diagraph in which for every edge AB there is an also edge BA is called symmetric diagraph। मतलब अगर AB से एज जा रही है तो B2 AB एज चाहिए। ओके, A2C एज जा रही है तो C2 एज चाहिए। सपोज दो वर्टाइसेस हो, एक से एज जा रही है तो आने वाली एज भी चाहिए। ओके, like that। Then asymmetric graph क्या कहता है? A diagraph that has almost one directed edge between every pair of distinct vertices with may or may not self loop। लूप हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस में से एक एज पास होनी जरूरी है, उसे हम कहते हैं असिमेट्रिक डायग्राफ। Then है complete symmetric diagram, a simple diagraph in which there is exactly one directed edge from every vertex to other vertex। मतलब हर एक वर्टेक्स में से एज जानी चाहिए। ओके, then complete asymmetric diagraph, it is a diagraph in which there is exactly one directed edge between every pair of distinct vertices। मतलब एक मिनिमम एक डायरेक्टेड एज होनी चाहिए। ओके, सो then है balance diagram, a diagraph in which in degree and out degree of each vertex is same। इन डिग्री और आउट डिग्री सेम होनी चाहिए, उसे हम बैलेंस डायग्राफ कहते हैं। ओके, इन डिग्री और आउट डिग्री मैंने आपको अभी बताया है। ओके, देन है डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस क्या होती है? द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज सीक्वेंस ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ इज नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ओके, तो डिग्री सीक्वेंस क्या है? द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज द सीक्वेंस ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए। सपोज अभी हम सबकी डिग्री निकालेंगे, सपोज हमने ABCDEFGH सबकी डिग्री हमने निकाली और हमें उसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ इज इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर लेंगे तो 4 3 3 3 2 1 0। ओके, सो हमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस सेट करनी है, उसे हम कहते हैं डिग्री सीक्वेंस। स्टेप टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीक्वेंस इज ग्राफिकल और नॉट। ओके, हमें ये सीक्वेंस ग्राफिकल है या फिर नहीं वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे? कंसिडर द गिवन सीक्वेंस इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सीक्वेंस हमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसिडर करनी, जो कि हमने कर ली। Then step 2, if the first term is n belongs to n, then reduce next n terms by one count from second term। सपोज फर्स्ट टर्म अगर नेचुरल नंबर हो, जो कि ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही होती है, ओके, देन हमें उसके आगे के n टर्म्स काउंट करने। ओके, सपोज फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पे 4 है तो उसके आगे के 4 काउंट करो, 1 2 3 4, और इन 4 नंबर्स को आपको रिड्यूस करना है 1 से। देन रीअरेंज द टर्म इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन बच्चे, अगेन जो आंसर आएगा उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। अगेन स्टेप 2 एंड 3 कंटिन्यू करनी है। इफ वी गेट ऑल टर्म्स 0,
द ओरिजिनल सीक्वेंस इज ग्राफिकल अदरवाइज इट इज नॉट ग्राफिकल। ओके, क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। डिटरमाइन द गिवन सीक्वेंस आर ग्राफिकल और नॉट, फॉर दोज दैट आर ग्राफिकल ड्रॉ द ग्राफ हैविंग डिग्री सीक्वेंस। हमें डिटरमाइन करना है सीक्वेंस ग्राफिकल है या फिर नहीं, अगर हुई तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस है, इससे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बराबर। देन फर्स्ट नंबर चेक करो, क्या है 3, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है उनमें से 1 रिड्यूस करो, सो 3 माइनस 1 2 आ गया, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 1 2, और ये 2 वैसे का वैसे यहाँ पे ले लो। अगेन ये टर्म नॉन इंक्रीजिंग में है, यस, तो ये नंबर लो 2, नेक्स्ट 2 टर्म्स लो, ये दोनों टर्म, इनमें से 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, इस 2 को वैसा का वैसा ले लो। ओके, देन ये नंबर है 1, ओके, देन ये 1 लो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तक आए, अगर आपको 1 1 2 मिला तो हमें इसे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने पड़ेगा, तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगी 2 1 1, सो यहाँ पे है 2, तो नेक्स्ट 2 टर्म में से 1 रिड्यूस करो, सो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, आपका आंसर 0 आया। अगर 0 आया तो सीक्वेंस ग्राफिकल है, तो हमें ग्राफ निकालना है, लेकिन ग्राफ कहाँ से निकालोगे, इस सीक्वेंस के ऊपर से, ये जो सीक्वेंस है ना इसके ऊपर से। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस लेने, सपोज ए बी सी डी एंड ई, तो आपको ए को देनी है 3, सीक्वेंस ले जाना है, बी को भी 3, सी को भी 3, डी को भी 3 और लास्ट वाली को 2। ओके, इस सीक्वेंस से देना है। ओके, देन ए बी सी डी की डिग्री 3 रखो और ई की डिग्री 2 देखो रखो, तो इस तरह आपको ग्राफ निकालना है। ओके, अगेन एक एग्जांपल है, आप देख लो। देन एडजेंसेंसी लिस्ट, आपको पटाखों की आवाज आ रही है, क्रैकर्स के साउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो दैट्स इट, ये आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, इंडिया तो जीतती ही रहती है। ओके, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, जितना इंटरेस्ट मैच में लेते हो उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में भी लो, नहीं तो फिर बैक लग जाएगा। ओके, सो एडजेंसेंसी लिस्ट क्या कहती है, आपको सिर्फ यूज एडजेंसेंसी लिस्ट टू डिस्क्राइब द ग्राफ, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, आप थ्योरी पढ़ लो। वर्टेक्स और एडजेसेंट पॉइंट, ए के एडजेसेंट कौन कौन है, मैंने एडजेसेंट बताया ना पहले भी, देखो ए के एडजेसेंट कौन कौन है, डी ई एंड डी, देखो बी डी एंड ई। ओके, देन बी के एडजेसेंट देखो, बी के एडजेसेंट है सी डी और ए, देखो सी डी और ए, उसी तरह सारे के सारे एडजेसेंसी, उसे हम एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं। देन एडजेंसेंसी मैट्रिसेस, अभी एडजेंसेंसी मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, फाइंड द एडजेंसेंसी मैट्रिसेस ऑफ द गिवन ग्राफ, हमें ये ग्राफ दिया गया है, उसके लिए हमें एडजेंसेंसी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आपको क्या लगना है, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ए ऑफ जी से डिनोट करते हैं, ए ऑफ जी इज इक्वल्स टू, वर्टेक्स देखो कितने, ए बी सी डी, तो ऊपर ए बी सी डी लिख लो और साइड से ए बी सी डी लिख लो। ओके, देन ए टू ए देखो, ए टू ए एज है क्या, ए टू ए मतलब लूप होना चाहिए, नहीं है 0 लिखो। ए टू बी एज है क्या, ए टू बी एज है, ए की एज तो 1 लिखो। ए टू सी एज है क्या, ए टू सी एज है, हाँ है, कितने हैं 2 एज है, तो 2 लिखो। ए टू डी एज है क्या, देखो ए टू डी एज है क्या, नहीं 0 लिखो। अगेन बी से स्टार्ट करो, बी टू ए एज है क्या, बी टू ए देखो 1 एज, तो 1, बी टू बी एज है क्या, मैं इरेज करता हूँ ताकि वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन हो, हाँ कहाँ पे थे, बी टू बी एज है क्या, बी टू बी लूप है क्या, नहीं 0। देन बी टू सी एज है क्या, बी टू सी, हाँ एक एज, तो 1। अगेन बी टू डी एज है क्या, बी टू डी, हाँ एक एज है, तो 1। सो ये हुआ बी। देन सी देखो, सी टू एज है क्या, सी टू ए, हाँ 2 एज से, तो 2। देन सी टू बी एज है क्या, सी टू बी एक एज है, तो 1।
सी टू सी है क्या, हाँ यहाँ पे लूप है तो सी टू सी आएगा 1। देन सी टू डी एज है क्या, नहीं तो 0। इसी तरह आप डी का निकालो। ये हुआ आपका एडजेंसेंसी मैट्रिक्सेस। ओके, और एक एग्जांपल आपके सामने ग्राफ एम्प्टी है, सॉरी मैट्रिक्स एम्प्टी है, आप निकाल लो। देन एडजेंसेंसी मैट्रिक्स फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। अभी डायरेक्टेड ग्राफ का कैसे निकालना है ना, बता दो। देखो कितने वर्टाइसेस है, v1 v2 v3 v4 v5। देखो v1 v2 v3 v4 v5 एक साइड से लिखो और ये इस साइड से लिखो। सो v1 टू v1 0, v1 टू v2 v1 टू v2 कितने एजेस लिख रहे हैं, 2, लेकिन v1 टू v2 है। सो v1 से जाती हुई कितनी एज है, एरो देखो डायरेक्टेड ग्राफ है ना, 1। v1 टू v3 कितने एजेस है, v1 टू v3 नहीं 0। v1 टू v4 v1 टू v4 एक एज है पर वो आ रही है, वो v4 टू v1 है, v1 टू v4 नहीं। सो आपका आएगा 0। देन v1 टू v5 अगेन 0। इसी तरह देखना है, सेम निकालना है एडजेंसेंसी मैट्रिक्स की तरह ही, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ सिर्फ डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, एज किस तरफ से किस तरफ जा रहे। ओके, उसी तरह आप मैट्रिक्स निकाल लो। देन इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है वो बता दो। हम वर्टाइसेस लिखते थे ऊपर और साइड को दोनों तरफ, अभी हमें एजेस लिखने हैं ऊपर की तरफ। इंसिडेंस मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है आई ऑफ जी से। सो E1 E2 E3 E4 E5 E6 ग्राफ में जितने एजेस है उतने देख लो। सो V1 E1 V1 से E1 एज जा रही क्या, ये जा रही तो 1 आएगा। देन V1 E2 V1 से E2 एज जा रही क्या, हाँ जा रही तो 1 आएगा। देन V1 E3 V1 से E3 एज जा रही क्या, नहीं 0। V1 से E4 नहीं 0, E5 नहीं, E6 नहीं। एकदम इजी बताओ क्या कैसे निकालना है, एक एक चेक करने से अच्छा बता दो। देखो सबसे पहले V1 का लिखना है ना। ओके, V1 से कौन कौन से एजेस है वो चेक कर लो, E1 एंड E2। तो दोनों E1 एंड E2 को 1 लिख दो, बाकी सब 0 बराबर। देन अगेन देखो V2 से कौन कौन से एज पास हो रही, V2 कॉपी, हाँ E3 हो रही है, E4 हो रही है एंड E6। तो देखो यहाँ पे E3 E4 एंड E6 अदर्स आर 0। लाइक दैट आपको सारा सॉल्व करना है। ओके, एक और एग्जांपल है आपके लिए। देन ऑपरेशन ऑन ग्राफ, सब ग्राफ्स। अभी सब ग्राफ्स क्या है, सब ग्राफ कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ, थ्योरी आप ऊपर की पढ़ लो। ऑल वर्टाइसेस ऑफ एच इन जी, मतलब एक ग्राफ के सारे वर्टाइसेस जी ग्राफ में होने चाहिए। ओके, ऑल एजेस ऑफ एच आर इन जी, एजेस भी होनी चाहिए। ईच एज ऑफ एच हैज द सेम एंड पॉइंट एच एज इन जी, जो वर्टाइसेस एज ग्राफ में है, जो एंड पॉइंट्स है वही जी ग्राफ में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सो वी ऑब्जर्व दैट एच इज सब ग्राफ ऑफ जी। देखो ये जो एच ग्राफ है, ओके, सो बी सी डी और ए, यहाँ पे देखो बी सी डी और ए, और ये दोनों एजेस है और बीच में ई वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे भी ये दोनों एजेस है और यहाँ पे ई वर्टाइसेस है बीच में। तो ये हुआ इसका सब ग्राफ ऑफ जी। सो एच इज सब ग्राफ ऑफ जी, इस तरह से। देन डिलीशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। सो वर्टाइसेस डिलीट करने के लिए हम जी माइनस वी आई डिनोट करते हैं और एजेस डिलीट करने के लिए जी माइनस ई आई। सो जी माइनस वी आई मतलब जी माइनस वी सेवन बोला तो हमें वी सेवन वर्टेक्स डिलीट करना है, लेकिन उसके साथ साथ उससे जो एज जॉइंट है वो भी हमें डिलीट करनी है। तो V7 वर्टेक्स को कौन कौन सी एज जॉइंट है, 1 2 और 3। तो हमने G माइनस V7 किया तो आपका ग्राफ ऐसा बचेगा, क्योंकि ये तीनों एजेस निकाल लिए और V7 निकाल लिए, लाइक दैट। देन G माइनस E मतलब एजेस E5 E6 E2 E9 हमें डिलीट करनी है इस ग्राफ में से। देखो E5 E6 E2 E9 कहाँ पे, ये E5 ये E6 ये E2 और ये E9, इतना पार्ट हमें रिमूव करना है, लेकिन वर्टेक्स वैसे वैसे रहेंगे क्योंकि हम सिर्फ एजेस। तो ग्राफ बचेगा आपका ये वाला। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ मतलब क्या, देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट इस तरह से डिनोट करते हैं। ऑफ जी इज डिफाइंड एज द सिंपल ग्राफ विथ सेम वर्टेक्स सेट एज a G where two vertex U and V adjacent in only when they are not adjacent in G. ओके,
तो जो u एंड v एडजेसेंट होते हैं g कॉम्प्लीमेंट में, वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए g में। सो आपको एकदम सिंपल बता दो, ये ग्राफ है g और हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है g बार। ओके, सो कैसे निकालेंगे? v2 को देखो, v2 के एडजेसेंट कौन कौन है वो बताओ। सबसे पहले v3, देन v5, देन v1। तो इनको छोड़ के बाकी सब वर्टेक्स को v2 ज्वाइन करो। मतलब किसको किसको करोगे? एक तो v4 को ज्वाइन करो और v6 को ज्वाइन करो। देखो v2 हमने v4 को ज्वाइन किया और v6 को ज्वाइन किया। उसी तरह अदर वर्टेक्सेस चेक करो। v1 के एडजेसेंट कौन कौन है? एक तो v2 है, v6 है और v4 है। तो v1 को हमने v4 को भी ज्वाइन नहीं किया, v6 को भी ज्वाइन नहीं किया और v2 को भी ज्वाइन नहीं किया, तो बचे क्या? v3 एंड v5। तो v3 को ज्वाइन कर दो और v5 को ज्वाइन कर दो। इसी तरह आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बाकी वर्टेक्स चेक करो, जो एडजेसेंट है उन्हें छोड़ के बाकी सबको ज्वाइन कर लो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, देन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब क्या? कॉमन, सॉरी, यूनियन मतलब क्या? दोनों मिला देने, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन लेने। देखो यूनियन कैसे निकालने? डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर यहाँ पे देखो, v1 सेट है, e1 सेट है, वर्टाइसिस एंड एजेस का सेट है, v2 और e2। सो हमें एक दो एजेस के सेट है, दो वर्टाइसिस के एजेस, सॉरी दो वर्टाइसिस के सेट है। तो हमें v1 यूनियन v2 निकालना है। तो v1 यूनियन v2 कैसे निकालेंगे? v1 और v2 में दोनों को मिला दो। तो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v1 है, तो उसे एक बार लिखा। यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v3, सबको एक एक बार लिखो। v4 है, v4 है, v5 है, v5 है। तो v2, v3, v5, सॉरी यहाँ पे v4 भी आएगा, और v6 एंड v7 सिर्फ यहाँ पे, इसमें नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और v6 और v7। तो ये हुआ आपका v1 यूनियन v2। उसी तरह e1 यूनियन e2। एंड इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन कॉमन लेने। ओके, सो v2 एंड v1 में कॉमन कौन है? ये देखो, तो कॉमन है v1 v2 v3 v4 v5, v1 v2 v3 v4 v5, v6 एंड v7 लेना नहीं है, तो कॉमन ये हुए। उसी तरह e1 एंड e2 में देखो, जो कॉमन है उसे उठा लो, और उसी तरह आपको ग्राफ निकालना है। ऑब्टेन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। हमें g1 एंड g2 दो ग्राफ दिए गए और हमें उनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम यूनियन मतलब क्या? दोनों ग्राफ को मिला दो, सिंपल लैंग्वेज में। दोनों ग्राफ को मिलाने के बाद ऐसा ग्राफ क्रिएट होगा। और इंटरसेक्शन में दोनों में से कॉमन लो। देखो दोनों में कॉमन कौन है? v2 है, v2 है, v4 है, v4 है, v1 है, v5 है। ओके, दोनों में कॉमन है। तो हमने इंटरसेक्शन में v2 v4 एंड v1 एंड v5 लिखा, और दोनों में एजेस कौन से कॉमन है? e2 e3 e6 e5। देखो e2 e3 e5 e6, ये एजेस लो, और ये बन गया आपका इंटरसेक्शन। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। अब आई होप दैट जितना भी रिवाइज किया सब आपको पता हो, मतलब सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो। तो चलो तो फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर थोड़ा स्मॉल है। ओके, ओके, सो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 है कनेक्टेड ग्राफ्स। सो एकदम इजी चैप्टर है एंड बेसिक चैप्टर है, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा बड़ा था क्योंकि इंट्रोडक्शन था ग्राफ की थ्योरी का। अभी चैप्टर नंबर 2 देखते हैं कनेक्टेड ग्राफ। सो फर्स्ट कंसेप्ट है वॉक। वॉक मीन्स व्हाट? A walk in a graph is a sequence of vertices and edges where consecutive vertices are connected by an edge. Vertices and edge can repeat. Walk में सारे वर्टाइसेस कवर करने, सारे एजेस कवर करने। ओके, वर्टाइसेस एंड एजेस रिपीट हो सकते हैं। सपोज इन अ ग्राफ वर्टाइसेस ए बी सी डी, एज पॉसिबल वॉक इज ए टू बी, बी टू सी टू बी एंड बी टू डी। इन शॉर्ट हमें चलना है ग्राफ में। ओके, ए टू बी जा सकते हो, बी टू सी जा सकते हो, सी टू अगेन बी की तरफ आ सकते हो, और बी टू डी फिर से जा सकते हो, क्योंकि वर्टाइसेस एंड एजेस कैन रिपीट। ओके, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट है उसमें रिपीट नहीं होते। सो ट्रेल, ट्रेल मतलब क्या? अ ट्रेल इज अ वॉक वेयर एजेस डू नॉट रिपीट। देखा, मैंने बोला था ना, एजेस रिपीट नहीं हो सकती, बट वर्टाइसेस कैन रिपीट। ओके, इन सेम ग्राफ अ वैलिड ट्रेल इज ए बी सी डी। ओके, देन पाथ। पाथ मीन्स क्या? अ पाथ इज अ वॉक वेयर बोथ वर्टाइसेस एंड एजेस डू नॉट रिपीट। मतलब एक वर्टाइसेस एंड एजेस दोनों रिपीट नहीं हो सकते, दोनों एक ही बार कंसीडर कर सकते हो। ओके, देन साइकिल और सर्किट। A cycle is a trail that starts and ends at the same vertex
with all other vertices and edges appearing only once except starting and ending vertex. साइकिल और सर्किट मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आना है, लेकिन बाकी के वर्टेक्स एंड एजेस रिपीट नहीं हो सकते, एक ही बार हम ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स हो सकता है रिपीट, क्योंकि हमें जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आना है. ओके, देन अ क्लोज ट्रेल इज कॉल्ड टूर. द नंबर ऑफ एजेस इन अ वॉक इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वॉक. ये नंबर ऑफ एजेस को ही हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ वॉक. ओके, देन फाइंड ऑल पाथ फ्रॉम V1 टू V8. अभी पाथ मतलब क्या, अभी बताए, जिसमें एजेस रिपीट नहीं हो सकते. ओके, बोथ वर्टाइसेस एंड एजेस दोनों रिपीट नहीं हो सकते, तो हमें इसमें पाथ ढूंढना है. तो पाथ क्या लेंगे हम, V1 टू E1 जाएंगे. देखो छोटा करने दो. हाँ, V1 टू E1 जाएंगे, V2 टू कहां पे गए, E7, V2 टू E7 जाएंगे, V5 टू E8, V5 टू E8 जाएंगे, V6 टू E9, V6 टू E9 जाएंगे, V7 टू E3, E3 जाएंगे, एंड लास्ट में V8. ओके, देन अगेन दूसरा पाथ, V1 टू E1, V2 टू E2, V3, E4, V4, E6, V5, E8, V6, E9, V7, E3, V8. ओके, इस तरह से हम पार्ट ढूंढेंगे. देन सर्किट ऑफ लेंथ 4 एंड 6. इसमें से हमें सर्किट निकालना है, लेंथ बोली है 4 एंड 6. लेंथ मतलब क्या, नंबर ऑफ एजेस, यानी नंबर ऑफ एजेस हम 4 एंड 6 ले सकते हैं. सो फर्स्ट सर्किट बोला V2, E2, V3, E4, V4, E6, V5, E7, V2. देखो V2 सर्किट पता है ना, जैसे स्टार्ट हुआ वही पे एंड. सो V2, E2, V3, E4, V4, E6, देन V5, E7 एंड V2. सो नंबर ऑफ, ये बना आपका सर्किट. नंबर ऑफ एजेस कितने, 1, 2, 3 एंड 4. ये हुआ लेंथ ऑफ 4, और उसी तरह ये हुआ लेंथ ऑफ 6. देन ट्रेल ऑफ लेंथ 3 इन G फ्रॉम V3 टू V6. 3 लेंथ की हमें ट्रेल बनानी है. ओके, रिमार्क, द नंबर ऑफ एजेस इन पाथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दैट पाथ. ओके, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ एजेस मतलब लेंथ ऑफ दैट पाथ. देन सेल्फ लूप इज अ सर्किट. देन रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 इज आल्सो अ सर्किट. ओके, देन कनेक्टेड ग्राफ. कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या, मैं अभी आपको कनेक्टेड ग्राफ डायरेक्टली बता देता हूँ. Undirected graph G is called connected if there exists a path between every pair of distinct vertices of graph. मतलब सारे के सारे डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस में से एक एज पास होनी चाहिए. If G is not connected, is said to be disconnected and disconnected graph at least one pair of vertices which is not connected. मतलब हर एक वर्टाइसेस में से एटलीस्ट एक पेयर भी नहीं हुई वर्टाइसेस में एज की, तब उसे डिसकनेक्टेड कहेंगे. देखो G1 कनेक्टेड है क्या, हाँ है, क्योंकि सारे वर्टाइसेस में से एक पेयर है. G2 कनेक्टेड है क्या, बोलो नहीं, क्योंकि V5 एंड V4 कनेक्ट है क्या, नहीं. V1 V2 नहीं, तो एक भी पेयर कनेक्ट नहीं हुई तो उसे हम डिसकनेक्टेड ग्राफ डिक्लेयर कर देंगे. ओके, देन काउंटिंग पाथ बिटवीन वर्टाइसेस. एग्जांपल देखो, इन द फॉलोइंग ग्राफ फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ पाथ्स. लेंथ 2 फ्रॉम V1 टू V4 में लेंथ 2 का पाथ हमें फाइंड करना है. V1 टू V4 बोला है, तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड करेंगे. अभी आपको मैट्रिक्स आना जरूरी है. मैट्रिक्स किस में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में. ओके, सो इसलिए मैंने आपको बोला पहले से डाल दो. सो लेंथ ऑफ 2 फ्रॉम V1 टू V4, तो मैट्रिक्स निकालेंगे. V1 टू V5 वर्टेक्स लिखेंगे, यहाँ पे V1 टू V5 वर्टेक्स लिखेंगे. मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स निकाल लिया हमने, बराबर. मैं अभी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बताऊंगा नहीं. ओके, एडजेंसेंट से मैट्रिक्स निकालना है. V1 टू V4 बोला है, सो ये रहा आपका V1 और V4 कहाँ पे, यहाँ पे. सो V1 टू V4 क्या आया, 0. लेंथ 2 फ्रॉम, ओ सॉरी 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 मिस्टेक हो गई. अभी तक बता है लेंथ 2, 3 बढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक. आपको 3 जाने दो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ. लेंथ 2 बोला ना, आपको ए स्क्वायर निकालना है. ए रेस टू 2, जितनी लेंथ बोली उतने ए रेस टू निकालना है. सो हमने पहले ए निकाल लिया, मैट्रिक्स निकाल लिया. सो V1 टू V4 लेंथ 2 बोली, इसलिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा. सो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए कर लो. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, क्योंकि सेम 1 की लेक्चर मैंने रिवाइज किया अभी,
बैकलॉग के लिए, उसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई है, जाके वो लेक्चर देख लो। ओके, बार बार पढ़ाने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी जरूरी। ए स्क्वायर निकालने के लिए तो ए निकाला, ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकाला। अभी लेंथ क्या बोली है, 2, V1 टू V4, तो आपका V1 कहाँ पे, यहाँ पे, V2 कहाँ पे, यहाँ पे भी ऊपर लिख लो, V1, V2, V3, V4, V5। ओके, हैंड राइटिंग इग्नोर करो, मैं यहाँ पे नीचे नहीं बताने वाला। V3, V4, V5 आप लिख लो। सो V1 टू V4 बोले तो V1 टू V4, V4 की क्या पास है 2। सो नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम लेंथ 2 फ्रॉम V1 टू V4 1, 4 इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो इस तरह आप लेंथ 3 फाइंड करो, V2 टू V5। लेंथ 3 मतलब ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, ए क्यूब मिल जाएगा। ओके, तो ए क्यूब। सो नंबर ऑफ पाथ क्या आएगा, V2 टू V5 बोला है ना, तो ये आपका V2 और V5 यहाँ पे है। ओके, सो लाइक दैट 2। देन कट एज एंड कट वर्टाइसिस क्या है वो देख लो। लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एज E ऑफ G इज कॉल्ड कट एज इफ G माइनस E इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ। कट वर्टेक्स मतलब G माइनस U, उसी तरह है कट वर्टेक्स एंड कट एजेस बताता हूँ। सपोज G माइनस E मतलब यहाँ पे E1 एज हमने अगर कट की तो G माइनस E1 हो जाएगा, तो ये हुई कट एज। दोनों ग्राफ डिस्कनेक्टेड होने चाहिए एज और वर्टेक्सेस कट करने के बाद। अब G माइनस U मतलब अगर हमने ये U वर्टेक्स, सॉरी, ये यू वर्टेक्स कट किया तो ये एज कट होगी, ये एज कट होगी और ये एज कट होगी, तो बचेगा इतना। ग्राफ डिस्कनेक्टेड होना चाहिए वर्टेक्स एंड एज कट करने के बाद। देन फाइंड ऑल ब्रिजेस एंड कट वर्टाइसेस ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। हमें ब्रिजेस ढूंढने। ब्रिजेस मतलब ऐसी एज जिसे डिस्कनेक्ट करने के बाद, जिसे निकालने के बाद ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो ब्रिजेस देखो कौन कौन से। E5 आपका ब्रिज है, देन E8 आपका ब्रिज है, और बताओ कौन कौन से ब्रिज आपको दिख रहे हैं। E9 आपका ब्रिज है। ओके, एक एक कंसिडर करो। सपोज हमने E5 को निकाल दिया, इस एज को ही निकाल दिया, तो दो अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे बराबर। सो यहाँ पे ब्रिजेस, और ब्रिजेस कौन कौन से मिले, E5, E8, E9, E10, E12 और E13। देन कट वर्टाइसेस, ऐसा वर्टेक्स रिमूव करना है जिससे ग्राफ डिलीट हो, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए। सो देखो कौन सा रिमूव करोगे, V1 को रिमूव कर लो, ये एज और ये एज कट हो जाएगी अगर रिमूव किया, तो इतना पार्ट बचेगा और इतना पार्ट इधर बचेगा, ग्राफ डिस्कनेक्ट। सो V1 क्या हुआ, कट वर्टेक्स। उसी तरह आप बाकी के ढूंढ लो। देन कनेक्टिविटी ऑफ वर्टेक्स, लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस whose remove from G results in disconnected graph is called vertex connectivity, it is denoted by K of G। मतलब वही ऐसा वर्टेक्स रिमूव करना है ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए। देन डेल ऑफ जी है, डेल ऑफ जी क्या डिनोट करता है, स्मॉलेस्ट डिग्री इन ग्राफ जी। जिस वर्टेक्स की स्मॉलेस्ट डिग्री, मतलब स्मॉलेस्ट डिग्री ढूंढनी, अगर 2 हुई तो डेल ऑफ जी हुआ 2। देन एज कनेक्टिविटी भी वही है, ऐसी एज रिमूव करनी है जिससे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए। फाइंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड एज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ, आल्सो फाइंड डेल ऑफ जी। देखो वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है, 2। मिनिमम नंबर देना है, हाँ, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स रिमूव करने, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कम से कम वर्टेक्स रिमूव करो, आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो हमने वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 ली, क्योंकि हम अगर V4 एंड V5 वर्टेक्स निकालेंगे तो ग्राफ ऐसा बचेगा, और ये हुआ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। एंड एज कनेक्टिविटी भी 2 है। ओके, हम ये दो एजेस अगर रिमूव करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा बचेगा, ये हुआ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। डिस्कनेक्टेड मतलब पता है ना, दो ग्राफ, मतलब ग्राफ डिस्कनेक्ट होना चाहिए। सो के ऑफ जी मतलब वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2, एज कनेक्टिविटी 2 एंड डेल ऑफ जी भी 2। मिनिमम डिग्री कितनी ग्राफ में, 2। ओके, कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। सो के ऑफ जी, लैम्डा ऑफ जी एंड डेल ऑफ जी सब 2 होने चाहिए। ओके, वैसा ग्राफ आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आप देख लो। देन लास्ट टॉपिक है डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। सो ये कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूँ, दूसरा आप देख लो। ओके, ए टू जेड पाथ फाइंड करना है हमें, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ओके, कुछ कुछ जगह पे इसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी कहा गया है। ओके, सो ए टू जेड हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, बट बाय यूजिंग डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ओके, सो ये भाई क्या कहते हैं, चलो देखते हैं।
इनिशियल लेबलिंग करनी है हमें सबसे पहले एक वर्टेक्स का कॉलम बनाना है, देन लैम्बडा ऑफ वे का कॉलम बनाना है और एक टी वेरिएबल का कॉलम करना है। सो वर्टेक्स में हम लिखेंगे ए टू जेड, मतलब जितने वर्टेक्स है उतने ए बी सी डी ई जेड। वर्टेक्स के लैम्बडा ऑफ वी में सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे 0, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता नहीं है ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और बाकी सबकी वैल्यू इंफिनिटी रख दो। एंड टी में अगेन ए टू जेड लिख लो। सो मिनिमम से स्टार्ट करना है, इटरेशन 1 मिनिमम से स्टार्ट करो। सो लैम्बडा ऑफ ए क्या है 0। सो टी में क्या स्टोर होगा ए, ओके, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट किया। सो हमें एडजेसेंट वर्टाइसेस ढूंढने ए के, तो एडजेसेंट वर्टाइसेस है बी एंड सी। सो लैम्बडा ऑफ बी फाइंड करेंगे कैसे, मिनिमम ओल्ड वेट ऑफ बी देन लैम्बडा कॉमा लैम्बडा ऑफ ए। जो मिनिमम लेंगे वही आपको एडजेसेंट फाइंड करने के लिए, मतलब एडजेसेंट का वेट फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। मिनिमम ओल्ड ऑफ लैम्बडा ऑफ बी लैम्बडा ऑफ ए कॉमा वेट ऑफ ए टू बी। सो ओल्ड वेट ऑफ बी क्या है, टेबल में देखो इंफिनिटी, हमने लिया इंफिनिटी। लैम्बडा ऑफ ए क्या है, यहाँ पे देखो 0 प्लस ए टू बी वेट क्या है, ए टू बी ग्राफ में देखो 4 4 आया। सो 0 प्लस 4 इंफिनिटी कॉमा 4, मिनिमम कौन है 4, लैम्बडा ऑफ बी मिला 4। उसी तरह लैम्बडा ऑफ सी निकालेंगे। ओके, सो मिनिमम ओल्ड ऑफ लैम्बडा ऑफ सी क्या है इंफिनिटी, लैम्बडा ऑफ ए अगेन 0 एंड वेट ऑफ ए टू सी वेट कितना है 2, ग्राफ में देख लो। सो इंफिनिटी कॉमा 2 में कौन मिनिमम है 2। सो बी और सी हमें मिल गए जो हमें एडजेसेंट मिले थे। सो अभी इन दोनों में से मिनिमम देखो, बी और सी में कौन मिनिमम है सी 2। ओके, सो मिनिमम के पहले आप टेबल फिर से बना लो, वर्टेक्स भी और वेट अपडेट करो। हमें बी और सी की वैल्यू मिली ना, तो बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बाकी वैसे का वैसा। और ए को हमने विजिट की, मतलब ए को हमने मिनिमम कंसिडर कर लिया। टी में जो जो स्टोर होंगे ना उसे डैश करते जाओ, तो ए को हमने डैश की। अभी इन दोनों में से मिनिमम मिला सी, तो हेंस मिनिमम लेवल इज लैम्बडा ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2 बराबर। तो हमें भी, वेट मेरे लैपटॉप को भूख लगी है, उसे खिलाने दो। ओके, सो मिनिमम लेवल मिला हमें लैम्बडा ऑफ सी 2। अगेन लैम्बडा ऑफ सी इज इक्वल टू 2, टी में क्या स्टोर होगा ए तो पहले से स्टोर था, अभी सी स्टोर हुआ। अगेन वर्टाइसेस एडजेसेंट टू सी बी डी एंड ई। सो हम अगेन लैम्बडा ऑफ बी निकालेंगे, लैम्बडा ऑफ डी निकालेंगे, लैम्बडा ऑफ ई निकालेंगे। अगेन वर्टेक्स में बी डी और ई का वेट अपडेट करेंगे। सो बी डी और ई का वेट हमने अपडेट किया और टी में क्या स्टोर किया, तो सी को भी डैश कर दी। सो बी डी और ई में क्या मिनिमम मिला बी, देन अगेन लैम्बडा ऑफ बी लेंगे, टी में स्टोर होगा ए सी बी। अगेन वर्टाइसेस एडजेसेंट टू बी को एडजेसेंट कौन कौन देंगे डी है, तो लैम्बडा ऑफ डी निकालेंगे। लैम्बडा ऑफ डी का वेट अगेन अपडेट करेंगे, तो हमने किसको विजिट किया अभी बी। सो ए बी सी को हमारे डैश हो गए, मिनिमम लेवल आया डी। अगेन लैम्बडा ऑफ डी निकालेंगे, टी में डी को स्टोर करेंगे, एडजेसेंट वर्टाइसेस टू डी आर ई एंड जेड। सो ई एंड जेड निकालने के बाद टेबल अपडेट करेंगे। ओके, देन डी को डैश करेंगे। ओके, देन मिनिमम लेवल इज लैम्बडा ऑफ ई इज इक्वल टू 10। ई और जेड में कौन मिनिमम है 10 और 14 में ई मिनिमम है, सो 10। देन इटरेशन में हम मिनिमम लेवल के लिए ई, सो लैम्बडा ऑफ ई इज इक्वल टू 10 लेंगे, टी में किसको स्टोर करेंगे ई को। सो वर्टेक्स एडजेसेंट टू ई इज जेड, देन जेड का वेट निकालेंगे, वो आया 13 और ई को हम डैश करेंगे, क्योंकि जो टी में स्टोर होता है उसे हम डैश करते जाते हैं। ओके, जेड का वेट अपडेट किया तो हमें रुक जाना है क्योंकि ए टू जेड बोला। ओके, सो लैम्बडा ऑफ जेड क्या मिला 13। सो टी में क्या क्या आया ए सी बी डी ई जेड। इसी पाथ को फॉलो करते हुए आपको ग्राफ निकालना है ए सी बी डी ई जेड। ओके, और जेड की वैल्यू क्या आई थी 13। सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 3 13। ओके, सो ये वैल्यू टैली होनी चाहिए। और एक एग्जांपल है जो आप खुद से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो डिटेल लेक्चर देख लो। ओके, सेकंड चैप्टर के 3 लेक्चर लिए मैंने। ओके, सो आप थर्ड वाला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने डिटेल समझाया 10 मिनट में। ओके, ये रिवीजन लेक्चर था इसलिए इसमें थोड़ा फास्ट लिया है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। ओके, so this is sufficient for today. If you have any doubt regarding first two chapters,
सो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ये दोनों चैप्टर हुए। अभी हम कल से या फिर नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जो है यूलर पाथ एंड, क्या है, यूलर एंड हैमिल्टन, ऐसा कुछ तो चैप्टर है। ओके, एक बार सिलेबस इनिशियलाइज कर देता हूँ आपको, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा लेक्चर हुआ है, आई थिंक 40 to 50 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। ग्राफ थ्योरी कहाँ पे गया? अरे ग्राफ थ्योरी, हाँ देखो, एन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एंड कनेक्टेड ग्राफ, डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है, प्लस अब भी रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है। अभी थर्ड चैप्टर है यूलर एंड हैमिल्टन पाथ। ओके, सो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर डालेंगे। ओके, सो आपको, आई होप दैट आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर समझ में आया हो, उसका रिवीजन लेक्चर भी अभी देख लो। ओके, आपने देखा ही होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो, और अपने डिटेल्स लेक्चर भी देखे होंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर friends. If you have any doubt regarding these chapters, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so this is sufficient for today. That's it for today. Till then, tata, bye bye.